नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं। तो ये वीडियो नंबर 1 है उसका। तो इसमें मैं बेस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है, मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए, जब सेंटेंस में विद प्रीपोजिशन आ जाए तो हमेशा शुरुआत में जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमेशा आपको लगाना है, ठीक है, वर्ब, ठीक है। तो ये मिस्टर मिश्रा है, यहाँ पे क्या है, मिस्टर मिश्रा है सिंगुलर। मिस्टर मिश्रा जो है ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, तो ये आएगी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब दिया है वर्ब प्रेजेंट, यहाँ पे जो दिया है वर्ब प्रेजेंट, इसके यहाँ पे आएगा वॉज प्रेजेंट, ठीक है, वॉज प्रेजेंट आएगा। तो आप ये चीज़ याद रखें, जब सेंटेंस में विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, तो आप ये चीज़ याद रखें हमेशा शुरुआत के अकॉर्डिंग, जो शुरुआत में है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब लगानी है, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है, आ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी या नो एरर। तो ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ याद रखिए, जो आ लार्ज नंबर ऑफ है, आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो आता है ये आता है प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ की जगह हो जाएगा हैव, हैज़ की जगह हो जाएगा हैव। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए द लार्ज नंबर ऑफ की, द लार्ज नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा, तो द लार्ज नंबर ऑफ के बाद आएगा प्लूरल नाउन और वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है आ लार्ज नंबर ऑफ, तो इसके आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद आती है प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल, और द लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन और वर्ब सिंगुलर, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द डॉग अलोंग विद द बॉयज़ वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट या नो एरर। तो आप ये चीज़ याद रखें, जब सेंटेंस में अलोंग विद आए, टुगेदर विद आए, तो हमेशा आपको शुरुआत में जो है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी द डॉग के अकॉर्डिंग आएगी, तो द डॉग जो है ये सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब जो है यहाँ पे वर्ब की जगह हो जाएगा वॉज, वर्ब की जगह हो जाएगा वॉज, ठीक है। अगला जो है अगला क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स हु इज़ ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी या नो एरर। तो आप ये चीज़ याद रखें, जब वन ऑफ द पर्सन्स आया है और उसके बाद यहाँ पे WH वर्ड आया है, ठीक है, WH वर्ड आया है हु, तो हु के जो तुरंत पहले मतलब जो तुरंत पहले जो है ना, ये द पर्सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इज़ की जगह हो जाएगा आर क्यों होगा, आर इसलिए होगा क्योंकि द पर्सन्स जो है ये प्लूरल है, ठीक है। तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगी, आप ये चीज़ याद रखें, ठीक है। कभी भी आपको कहीं भी सेंटेंस में WH वर्ड मिल जाए और उसके बाद वर्ब है, तो उस जो वर्ब आएगी वो उसके तुरंत पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इज़ गलत है, यहाँ पे आर सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक एंड एक शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रेवल फास्ट या नो एरर। तो आप ये चीज़ याद रखें, जो न्यूज़ है ये देखने में आपको प्लूरल लग रहा है, ठीक है, तो ये सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, ठीक है, जिम्नास्टिक्स, तो ऐसे मतलब जो हैं जिनके पीछे एस आता है लेकिन होते हैं सिंगुलर, लगते हैं प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैड न्यूज़ है ये एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ये एक सिंगुलर नाउन है और वर्ब हमेशा इसके साथ आएगी, क्या, सिंगुलर आएगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हम एस जोड़ देंगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा ये चीज़ याद रखें, जो ऑलवेज, डेली, जो मतलब रूटीन की बात की जाए, हैबिचुअल की बात की जाए, हैबिट की बात की जाए, तो आप जो ये लगा है ऑलवेज मतलब हमेशा, डेली मतलब प्रतिदिन, तो उसमें हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, ठीक है। तो ये जब वर्ड आ जाए डेली, ऑलवेज, तो हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करें आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको,
जब वर्ब है, वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये वर्ब हमारी क्या होती है, तो ये वर्ब हमारी रेगुलर वर्ब बनती है, ठीक है। अगर यही हम नाउन में अगर हम एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो हमारा जो नाउन बनेगा ये प्लूरल नाउन बनेगा, ठीक है, प्लूरल नाउन बनेगा। आप ये चीज़ याद रखें, जब वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो वर्ब हमारी होगी सिंगुलर वर्ब, और अगर हम नाउन में जोड़ेंगे एस या ईएस तो हमारा जो नाउन होगा ये प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, गुड़िया नोटिस दैट अ गैंग ऑफ डॉकेट्स वर कमिंग टू द अटैक माई हाउस या नो एरर। तो आप ये चीज़ याद रखें, जो आ गैंग ऑफ डोकेट्स है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आ गैंग ऑफ डोकेट्स ये कलेक्टिव नाउन है। तो आप ये चीज़ याद रखें, जो कलेक्टिव नाउन है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे होते हैं, तो इसमें हमेशा जो वर्ब भी है सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जाएगा, जब भी आपको कलेक्टिव नाउन मिल जाए तो उसके बाद जो वर्ब है ये सिंगुलर आती है, आप ये चीज़ याद रखें। अगला जो प्रश्न है, वर्षा इज़ द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स हु मेक्स आ कास्टल इन द एयर या नो एरर। तो आप अब ये मैंने आपको क्या बताया था, जब सेंटेंस में WH वर्ड आए हु, तो आपको उसके बाद अगर वर्ब आई है तो उसके तुरंत जो पहले है इसमें दोज गर्ल्स है, इसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब लगानी है, ठीक है। तो इसमें जो दिया है दोज गर्ल्स, तो ये क्या है, ये एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी ये भी प्लूरल आएगी, ठीक है। तो जो मेक्स है ये एक सिंगुलर वर्ब है, अगर हम इसमें एस हटा देते हैं, इसको हम मेक लिख देते हैं तो ये हमारी प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और अगर इसमें हम एस जोड़ देते हैं तो ये हमारी सिंगुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे दोज गर्ल्स जो है ये एक प्लूरल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, तो हम यहाँ से एस हटा देंगे तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखें, WH जो वर्ड है हु, इसके पहले जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज़ एब्सेंट टूडे। तो आप ये चीज़ याद रखें, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले आर्टिकल द हो तो हमेशा आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो मैंने अभी आपको क्या बताया है, जब दो नाउन, ठीक है, दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले आर्टिकल द हो तो आपको वर्ब लगानी है प्लूरल, मतलब आर, ठीक है। अगर इससे पहले दा नहीं होता तो यहाँ पे मेरा इज़ सही था, तो इस सेंटेंस में तो दा दिया है, दोनों के पहले दा दिया है, तो दो बार दा, तो मतलब वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर वॉज इजी। तो आप ये चीज़ याद रखें, जो शुरुआत में मेनी ऑफ आया है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है, मतलब जो नाउन आता है ये प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। मेनी ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। तो यहाँ पे जो वॉज दिया है इसकी जगह हम वर करेंगे, ठीक है, वॉज की जगह हम वर करेंगे, क्योंकि मेनी ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉज दिया है वॉज की जगह हम वर कर देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। और ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक, मतलब कि गलती, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखें, जब सेंटेंस शुरुआत में इफ़ से शुरुआत हुई है तो ये सपोजिशनल सेंटेंस है, मतलब कोरी कल्पना है। तो कोरी कल्पना में हमेशा आई के साथ वर चलता है, ठीक है, ना कि वर। जब कोरी कल्पना की जाती है तो आई के साथ हमेशा यहाँ पे शुरुआत में वर लगाना है, ठीक है आपको, क्योंकि ये कोरी कल्पना है। इफ़ आई वॉज यू मतलब अगर मैं तुम होता, इसमें कोरी कल्पना की गई है तो इसमें आई के साथ वर चलता है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखें। अगला जो सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 11, द मेजॉरिटी ऑफ लेबरर्स इज़ डिमांडिंग एंड द इंक्रीज इन वेग्स, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखें, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन चलता है ये प्लूरल नाउन चलता है और वर्ब भी प्लूरल चलती है। तो यहाँ पे इज़ की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। द मेजॉरिटी ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है, आई एम श्योर दैट
नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल या नो एरर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो है ये जो नाइदर है, नाइदर के बाद नॉर है और नॉर के जो बाद सब्जेक्ट है इट्स कंटेंट्स, ये एक प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पे आर आया है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस ये करेक्ट है, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखें, नाइदर नॉर चलता है, नाइदर नॉर और नॉर के जो तुरंत बाद सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमेशा लगानी है। तो जो इट्स कंटेंट्स है ये हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमेशा यहाँ प्लूरल आएगी, तो आर हमारा सही है, सेंटेंस इज करेक्ट। अगला जो सेंटेंस है, द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे फॉर्म्स कर लेना आप, ठीक है, FORMS, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम नहीं है, यहाँ पे फॉर्म्स है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, दोनों से पहले आर्टिकल द हो, तो आपको हमेशा वर्ब लगानी है प्लूरल। दोनों से पहले आर्टिकल द आया है और एंड से जुड़े हैं दोनों, तो वर्ब भी हमेशा आपको प्लूरल लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। आगे देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, आगे दिया है द संस्कृत लैंग्वेज विच। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जब सेंटेंस के बीच में जैसे WH वर्ड हु विच आ जाए तो उसके बाद अगर वर्ब आया है तो उसके जो तुरंत पहले है इसके अकॉर्डिंग हमेशा यहाँ वर्ब लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे द संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब की जगह क्या होगा, ये हो जाएगा वॉज, वर्ब की जगह यहाँ वॉज हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि WH वर्ड अगर आ जाए हु या विच तो आपको उससे पहले तुरंत जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा वॉज लगा के, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, 2/3 ऑफ द बुक वर रविश, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें, जो 2/3 है ना, 2/3 ऑफ द बुक, 2/3 ऑफ द बुक, ये बुक तो एक सिंगुलर है और ये जो जब शुरुआत में 2/3 1/3 ये ऐसा कुछ आता है और उसके बाद जो है बुक है यहाँ पे मतलब कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की जगह बोज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, मेनी आ स्टूडेंट आर। तो हमेशा मेनी आ जाए तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर लगानी है, ठीक है, तो इज आ जाएगा। अगर मैनी ऑफ होता यहाँ पे तो आपको लगाना था मैनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल लगानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आया मैनी आ या मैनी एन आ जाए तो हमेशा आपको सिंगुलर नाउन और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगानी है, ठीक है, मैनी आ। अगर मैनी ऑफ होता तो प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल होती है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस में आर की जगह इज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब या नो एरर। तो आप ये चीज़ याद रखें, नन ऑफ के बाद हमेशा जो प्लूरल नाउन चलता है, तो माई फ्रेंड्स प्लूरल है और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर चलती है, तो यहाँ पे जो आर है इसकी जगह हो जाएगा इज़, आर की जगह इज़ हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन चलता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर चलती है। अगला जो सेंटेंस है, आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो आ ग्रुप ऑफ ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के बाद वर्ब जो आती है ये आती है सिंगुलर, तो यहाँ पे जो वांट दिया है वांट में हम एस जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा ये वांट्स कर देंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो वांट में हम वांट्स जोड़ देंगे तो हमारा ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो शुरुआत में दिया है आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, तो वांट्स कर देंगे हम वांट की जगह, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल द है तो हमेशा आपको वर्ब लगानी है प्लूरल, तो यहाँ पे जो वॉज है इसकी जगह हो जाएगा वर, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा वर लगा के, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें है ट्वाइस 12 आर 24, तब इसमें सम की बात की गई है जो कि सम सही है और ये सही बात है। जब ट्वाइस 12 मतलब 2 बार 12 जोड़ेंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा, मतलब कि 24 हो जाएगा, तो इसमें इसकी जगह हमेशा
सॉरी आर की जगह इज़ यूज करेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी है जब सही बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इज़ लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, आ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, आ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स, ठीक है। तो इसके बाद भी जो वर्ब है ये सिंगुलर आएगी, तो आर की जगह यहाँ पे आप इज़ कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, द हाउस विद ऑल फर्नीचर एंड, ठीक है। आप इतना ही देखिए, यहाँ पे जो शुरुआत में विद आ गया, ठीक है। शुरुआत में अगर विद आ जाए तो उसके तुरंत जो पहले है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना है क्या, वर्ब। तो द हाउस एक सिंगुलर है और वर्ब यहाँ पे वर दिया है, तो वर की जगह यहाँ वॉज हो जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़, अगर आपकी जो कॉमन एरर में पकड़ जो है बहुत अच्छी है तो आपका स्कोर कोई नहीं रोक सकता है 15+, ठीक है। एयरफोर्स में 20 में से अगर इसमें आपको कॉमन एरर बहुत अच्छी है आपकी, तो आपका 20 में से 15+ तो रहेगा ही स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे द हाउस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, तो वॉज की जो वर्ब की जगह वॉज हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स इफ़ एवरीवन ऑफ, आप ये चीज़ याद रखें, इफ़ एवरीवन ऑफ के बाद जो वर्ब आती है ये, सॉरी, एवरीवन ऑफ के बाद जो नाउन चलता है ये प्लूरल चलता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर चलती है, ठीक है, एवरीवन ऑफ के बाद। तो यहाँ पे जो वर है इसकी जगह हो जाएगा वॉज। एवरीवन ऑफ के बाद नाउन चलता है प्लूरल, वर्ब चलती है सिंगुलर, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा वर की जगह, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, सेवरल विजिटर्स, तो आप ये चीज़ याद रखें, जो सेवरल दिया है वर्ड शुरुआत में, इसके बाद जो नाउन चलता है ये प्लूरल चलता है और वर्ब भी प्लूरल चलती है, तो सेवरल विजिटर्स आर एकदम सही है, तो हमारा ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मैनी आ प्रोफाउंड थिंकर बिलीव्स दैट द मार्च ऑफ द सिविलाइजेशन हैज़ नॉट कंसिडर्ड विद द रियल ह्यूमन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है मैनी आ से शुरुआत हुआ है, ठीक है, मैनी आ, तो मैनी आ है, तो इसमें यहाँ पे जो वर्ब है ये सिंगुलर है, ठीक है। तो मैनी आ आया है और ये यहाँ पे सिंगुलर है, तो हमारा ये सेंटेंस है एकदम करेक्ट है, तो आप ये सेंटेंस मेरा पूरा एकदम करेक्ट है, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है, बैक्टीरिया इज़, तो यहाँ पे हमें गलती आ गई है समझ में, जो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया अपने आप में क्या है, एक प्लूरल है, प्लूरल नाउन है ये बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया का हम सिंगुलर बनाते हैं तो बैक्टीरियम हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया का हम सिंगुलर अगर बनाते हैं तो ये हो जाएगा बैक्टीरियम, ठीक है, ये बैक्टीरियम हो जाएगा, आप इसको याद रखें। बैक्टीरिया का आपको पूछा जाए सिंगुलर तो बैक्टीरियम हो जाएगा, तो बैक्टीरिया यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी हमेशा यहाँ पे प्लूरल लगानी है, ठीक है। तो इसकी जगह हो जाएगा आर। अगर आपको इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितना इसमें 25 में से स्कोर किया है और आपने कितना इसमें सीखा है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर भेजें, ठीक है, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।